हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम ये सरल उपाय चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूजा विधि विधान बताया है और इस वीडियो में आपको व्रत कथा मिलेगी। दोस्तों, आप इसे सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी करें आप। मतलब ये व्रत कथा ज़रूरी सुनना होता है एकादशी अजा एकादशी वाले दिन। दोस्तों, हम बात करेंगे अजा एकादशी के व्रत की कथा की। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। तो हम कथा सुनाते हैं जिसे सुनने से सब पाप कट जाते हैं। तो दोस्तों सुनिए। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। तो इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में मदद करने वाली इस अजा एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु अब उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के
कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर ही आपको इसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, 2022 अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप आज के दिन व्रत नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूरी सात्विकता रखें। आज के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए। विशेष ध्यान रखना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहें। पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से अजा एकादशी का व्रत और पूजा पाठ करना चाहिए। अगर पूरे श्रद्धा भाव से हम अजा एकादशी पर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो यकीन मानिए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी अपनी जरूर अपार कृपा करते हैं। आप पूरी पवित्रता के साथ और सात्विकता के साथ विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे तो इतना करने से भगवान की कृपा होगी। तो दोस्तों, आज हमने जानी अजा एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करें। इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो पहले बात करी हमने व्रत की, पहली वीडियो में व्रत की हमने वो विधि विधान दिया और ये दूसरी वीडियो हमारी कथा की है। तो दोस्तों देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।